गुड इवनिंग धन जी। आज ऐसा कुछ मन बना कि कुछ बातें की जाए, तो ध्यान आ रहा था कि हर जगह कहीं पर भी किसी से भी बात करते हैं तो सुख की और दुख की बात होती है। सभी से यही पूछा जाता है कि भी क्या आप सुखी हैं, कोई दुख तो नहीं है। परंतु जब किसी से बात होती है तो हंस के कहता है कि ठीक है, हम मौज में हैं। परंतु थोड़ा सा उससे गहराई से बात की जाए, 10 मिनट उसके पास रुका जाए और अपनापन दिखाया जाए, तो वो गहराई से फिर अपना दर्द को झलकता है और फिर सारी बातें बताता है कि मेरे से ज़्यादा तो दुखी कोई संसार में है ही नहीं। हर एक की यही हालत है। हम हर एक को नहीं कहेंगे तो ये कह दें कि भाई 90% की यही हालत है कि हर एक हंस करके तो सामने से तो हर कह देता है कि बड़ा सुखी हूँ, बड़ा खुश हूँ, सारे ठाठ बाट हैं। परंतु फिर बात आती है मन से, दिल से, तो कहता है कि बड़ा दुखी हूँ। तो ये दुख और सुख है, ये किस चीज़ के लिए हम इनको शब्दों को यूज़ में करते हैं। अब एक टाइम था कि लोग कहते थे कि कपड़ा, मकान और रोटी जब मिल जाए इंसान को तो वो सुखी इंसान होता था। और ये बात सही भी थी। कपड़ा, रोटी, मकान यदि तीन चीज़ जिसके पास हैं तो वो खुश इंसान है, सुखी है। परंतु आज तो सब कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान से ऊपर बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान के बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि वो सुखी है। क्योंकि ये दुख है, इसका कोई हम करें विश्लेषण तो कोई विश्लेषण हो नहीं सकता। जब हमारी क्या होती है कि एक इच्छा होती है कि हमें, मेरे पास 1 लाख रुपए हों और मैं सुखी रह सकता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। अब वो 1 लाख रुपए मुझे कुछ भी नहीं लगते। थोड़े दिन के बाद में मेरी इच्छा बढ़ जाती है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हों और उस 10 लाख रुपए पाने के लिए मैं फिर प्रयास करता हूँ और दुखी रहता हूँ कि मैं किसी प्रकार से भी 10 लाख रुपए पा लूँ। ऐसी मेरी हालत है। फिर 10 लाख से करोड़ पर चला जाता है, करोड़ से 10 करोड़ पर चला जाता है और इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। और संतुष्ट नहीं होता तो संतुष्ट नहीं है, वो दुखी है। और वो इस भागम भाग की दौड़ में वो अपनों को, किसी को कोई टाइम नहीं दे पा रहा है। और किसी को टाइम नहीं दे पा रहा है तो वो एक दूसरे के प्रति वो लगाव, कल परसों एक भाई बात कर रहा था कि एक टाइम हुआ करता था कि जब किसी को कोई नौकरी करने जाता था तो बस स्टैंड पर, बस में, रेलवे स्टेशन पर रेल में बिठाने जाते थे तो आंसुओं से एक दूसरे की हालत ख़राब हो जाती थी। ऐसी हालत थी। और आज तो शमशान घाट में जाते हैं विदा करने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, तो भी आंखें नहीं भरती हैं। इंसान की ये हालत हो गई है। ये इतना हमारा अंदर का जो प्यार था वो कहाँ गया। ये भागम भाग की दौड़, रोटी कपड़ा मकान से ऊंची दौड़, इस दौड़ के अंदर हम अपने आप को खो चुके हैं और यही दुख का कारण है। आज 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य योनि है। इस योनि को परमात्मा ने बनाया था विवेक दे करके, खुश रहने के लिए और सबको खुश रखने के लिए, सबका लालन पालन करने के लिए। परंतु हमने उस विवेक को जहाँ जिसके लिए यूज़ करना था, हमारा अहम जो परम लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए ये विवेक दिया गया था। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा की बात कही गई कि बड़े भाग्य वाले हैं जिन्होंने ये इंसानी जीवन मिला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विवेक है, बुद्धि है। ये बुद्धि से सब कुछ कर सकता है। परंतु आज बुद्धि से क्या किया है, क्या किया है, इतना अपने आप को अकेला बना लिया। इस दुनियादारी के अंदर इतने प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे थे,
आज इसने अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को जो मनुष्य और जो मनुष्य के चाहत वाली चीज़ें हैं उनके छोड़ करके सबका खात्मा होता जा रहा है। यही हालत है। आज हर कहीं भी हम देखें कि न हमारी खेती जो ऑर्गेनिक खेती होती थी, वो वो बाजरी, वो गेहूँ, वो सारी जो फसल होती थी, मूँग, मोठ जितने भी होते थे, उनको खाने में इतना स्वाद था, वो आज पता नहीं वो स्वाद कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें बहुत कम फसल की ज़रूरत हुआ करती थी और कम फसल से हम संतुष्ट हुआ करते थे। परंतु आज उसको जो जो हमें जहाँ फसल में 10 क्विंटल अनाज लेना होता था, आज हमें वहाँ पर 100 क्विंटल की ज़रूरत है। तो हम केमिकल की छिड़काव हम उसमें करते हैं, ज़हर का छिड़काव करते हैं और उस ज़हर से ऐसा हमने मतलब कि प्रोडक्ट तैयार किया है जो हमें नुकसान ही नुकसान पैदा कर रहा है। हर एक घर में नहीं कह सकते हम, तीसरे चौथे घर में आपको कोई न कोई कैंसर का पेशेंट ज़रूर मिल जाएगा। यदि उस घर में नहीं मिलेगा तो उसके रिश्तेदारी में ज़रूर मिलेगा। और ये हालत हमने अपने आप की कर ली है। जिस बुद्धि से हमने अपने आप का कल्याण करना था, जिस बुद्धि से हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना था, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करनी थी, उसको छोड़ करके आज हमारी ये हालत है कि हम अपने आप को कहाँ पर लेकर के आ गए हैं। और इससे आगे भी हम अभी रुके नहीं हैं, अभी हम चल रहे हैं, अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। कहाँ? नीचे की ओर, नीचे की ओर, ऊंची वो नहीं, हमारी अवस्था नीचे की ओर जा रही है। आज हमें हर तरफ से तमोगुण ने घेर लिया है। हम अपने आप के सिवाय आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से संसार की ये सारी, हम एक साथ इतनी बातें इस वीडियो में नहीं कर सकते, परंतु आगे हम करते रहेंगे। तो हम एक एक बात को किस प्रकार से इंसान ने अपने आप को गिराने का काम किया है, जबकि इसको ले जाना था अपने आप को ऊंचा। और ऊंचा तभी ले जाया जा सकता है जब इंसान को ये समझ में आ जाए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ और एक सीमित लिमिट टाइम के लिए आया हूँ। यहाँ पर मेरा कोई भी न तो जाने का कोई डेट है, न कोई मेरी आने की डेट है। ये बीच में जीवन है, इसको हम कितना सफल बना सकते हैं, वो हम अपने आप के ऊपर निर्भर करता है। तो दास इतना ही कह कर के आप जी से क्षमा प्रार्थी। और कोई बोलने में गलती हुई, क्योंकि ये वीडियो एक मेरा अपने विचार रखने का इरादा था, वो मैंने रखा है। गुड इवनिंग। धन्य निरंकार जी।